let L is greater than equal to 1 be a positive integer, what is the dimension of R vector space of all polynomials in two variables over R having total degree at most L? टोटल डिग्री का मतलब क्या होता है और पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके विषय में कुछ आपसे कहूं। ये होता है, देखिए आर एक्स वाई वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा है। आर एक्स वाई का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। ओके, समीशन आई जे एक्स आई वाई जे। ओके, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स इस सेट में होते हैं। ये ए आई जे कहाँ होते हैं? एन के सॉरी आर के एलिमेंट हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल aij equal to 0 for all but I comma j but finitely many। नॉन जीरो होता है फॉर ओनली फाइनाइटली मैनी चॉइसेस ऑफ आई कॉमा जे। ओके, आई कॉमा जे, समझे आप इसका मतलब? कि इस तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं इस वेक्टर स्पेस में आर एक्स वाई में, कि ये हम किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है सिंगल वेरिएबल में, मान लीजिए मैं इसको लिख सकता हूँ आई गोज टू 0 टू इंफिनिटी ए आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एन। इसका मतलब हुआ कि फाइनाइटली मैनी आई को छोड़कर ये ए आई जीरो है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे लिख लीजिए आप, ए आई इज नॉन जीरो फॉर ओनली फाइनाइटली मैनी आई। ठीक है, इसका मतलब समझ गए ना आप इस नोटेशन का मतलब? ऐसे भी लिखा जाता है इसको, एन फाइनाइट तक ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आगे को जीरो कर दीजिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसमें एल इसलिए लिख रहा हूं आर एल एक्स वाई। ठीक है, एल का मतलब है ये इसी का सब स्पेस है, इसमें ऐसे पॉलिनोमियल्स आएंगे ना जिनकी टोटल डिग्री एल को एक्सीड नहीं कर सकती। एल को एक्सीड नहीं कर सकती का मतलब जैसे इसमें ऐसे टर्म्स होंगे, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। टू, ओके, यहाँ पे टू ले रहा हूँ, तो टू का मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल से आपको समझने में सहायता होगी। ये होगा कुछ ऐसा, A1 A0 A0 A1 0 X A1 A2 X 0 X स्क्वायर। ओके, फिर A 1 X कॉमा Y प्लस A0 1 Y प्लस A0 2 Y स्क्वायर। ओके, इस तरीके के पॉलिनोमियल अब मैं यहाँ पे आगे को सो ये रहा, ये ए आई जे कहाँ से आएंगे? आई जे रियल नंबर है, समझे? ये हुआ टोटल। इस अगर l इक्वल टू 2 हो तो हुआ, तो ये हुआ R वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स ओवर R हैविंग टोटल डिग्री एट मोस्ट L। टोटल डिग्री एट मोस्ट L होने का मतलब होता है जो पॉलिनोमियल है ना आप में इस टाइप का, इसमें किसी भी टर्म को आप लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो i प्लस j का सम होगा ना वो लेस देन एन इक्वल टू 2 होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर L है टोटल डिग्री तो लेस देन इक्वल टू L होना चाहिए, L को एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्या लिया आपको, L इक्वल टू 2 लिया और लिख कर ये दिखाया। आप इसमें देखेंगे इस टाइप के पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स में डिग्री 2 को एक्सीड नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे है ना ये A0 X A0 0 होगा वैसे यहाँ पे जो मैं नोटेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो
अगर आप इसका कोफिशिएंट देखें x की पावर 0 y की पावर 0 तो 0 0 का सम करें तो लेस देन इक्वल टू 2 आता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, y की पावर 0 है, तो 1 प्लस 0 करें तो ये भी लेस देन इक्वल टू 2 आता है। इसी तरीके से मैंने सारे लिख दिए जिनके लिए लेस देन इक्वल टू 2 होता है, तो ये l इक्वल टू 2 के लिए ऐसा वेक्टर स्पेस बनेगा। अब इसका कोई बेसिस बताइए, बेसिस क्या है इसका बेसिस? ये है ना, सबको पता है, एवरीवन एग्रीज। देखो आप देख सकते हैं कि इनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में हर कोई पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का पॉलिनोमियल आप कोई भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो ऐसा आएगा, तो ये जीरो तभी होगा जब सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे ना, अदरवाइज कैसे जीरो होगा। तो इसलिए अब इस केस में l इक्वल टू 2 के केस में आप देखेंगे कि जो डायमेंशन आई, तो डायमेंशन कितनी आई, डायमेंशन इज इक्वल टू 6। अब l इक्वल टू 2 के लिए 6 किस किस में नहीं आ रही है, किस किस फॉर्मूले में, पहले दूसरे तीसरे फॉर्मूले में नहीं आ रही है। देखिए आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, पहले दूसरे तीसरे में, इसका मतलब फोर्थ सही है। लेकिन फोर्थ क्यों सही है, अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं ना, वाई फोर्थ इज ट्रू। तो देखें, इसलिए सही है बाबा फोर्थ, तो ये बेसिस होगा इन जनरल, जनरल बेसिस इज b इक्वल टू x की पावर y, x की पावर i, y की पावर j, i कॉमा j का सम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू l होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, यही होगा ना इन जनरल बेसिस। पहले बताओ ये क्लियर है, फिर मैं आपको इसको वो करके दिखाता हूँ। अब हमको काउंट द एलिमेंट्स इन बी, set of all these types of polynomials, okay, such that sum of I plus j is less than equal to, मतलब इस रेंज में हो। तो अब आप कोई काउंट कर सकता है, अदरवाइज आई विल टेल यू। देखिए ऐसे काउंट कीजिएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो मैं लिखूंगा नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होगी, मान लीजिए आपने j इक्वल टू 0 ले लिया, ओके। इस टाइप के पॉलिनोमियल कितने बनेंगे, x2 की पावर i, y की पावर 0, कितने बनेंगे बोलिए, i के पास कितनी I चॉइसेस हैं, plus 1. i plus 1 चॉइसेस हैं, what, how many choices have I, see the range, I can be this, है ना, अगर j इक्वल टू 0 है तो i के पास कितने चॉइसेस हैं, L plus ये 1. l plus 1, वेरी गुड, l plus 1 choices, ओके ओके। उसके बाद, अगर उसके बाद, हाँ, फिर क्या करें, आप j इक्वल टू 1 रख दीजिए। अब मुझे बताइए कि i के पास कितनी चॉइसेस हैं, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स ना, तो i क्या क्या हो सकता है, बोलिए कितनी चॉइसेस होंगी, 0 to L minus 1. l माइनस 1, नहीं 0 to L minus 1 कितना, हाँ मतलब सो 0 1 2 up to यस L यस राइट, minus यस राइट राइट, 0 to l माइनस, तो हाउ मेनी चॉइसेस, काउंट देम और टेल मी, L. l चॉइसेस, ओके, इन दिस वे, L. हाँ इस तरीके से कितना आएगा लास्ट में, 1 आएगा, ओके। तो अब इसको ऐड करो, डू यू नो टू हाउ टू ऐड इट या नहीं, वो भी बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो। ये एपी है, दिस इज एपी, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा होगा ना अप टू, हाँ इस तरीके से डॉट डॉट डॉट
1। तो ये आता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ n की जगह l+1 है तो l+1 पुट कीजिए, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। आप मुझे बताइए, आप में से किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैंने आपको इसको अलग से भी सोल्व करा दिया और एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो भी बता दिया। एग्जाम में बेहतर होगा अगर आप ऐसे सोल्व करें। नहीं, ये भी तरीका सही है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिसने वेक्टर स्पेस नहीं देखा हो ये वाला, या इसके साथ वर्क नहीं किया हो घर पे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा ऐसा सोचने में टाइम ले ना, लेकिन ऐसे तो सोच सकता है ना वो। तो आसान है ना, अगर l = 2 ले तो, और l